कर्नाटका में जहां जहां बड़े बड़े प्रदेश है वहां पर रिजर्वेशन मुसलमानों को मिल रहा है, अंसारियों को मिलता है, कासगर को मिलता है, कसाब को मिलता है, कुरैशी को मिलता है, चाक को मिलता है, तेली मकीक को मिलता है, दर्जी को मिलता है, इदरीसी को मिलता है, फकीर को मिलता है, सलमानी को मिलता है, सैफी को मिलता है, हजाम को मिलता है, सक्का को मिलता है, अब्बासी को मिलता है, शेख सरवर को मिलता है, मोची को, अंसार को, मंसूरी को मिलता है मोदी जी। और देश के प्रधानमंत्री बोले किसी को छीन कर दे दिया जाएगा। क्या मजाक कर रहे हैं भारत के वजीर आजम। मगर याद रखो 1930 में भी ऐसी होता था हिटलर के जमाने में। यहूदियों को बताकर हिटलर बोलता था ये सब चीज तुम्हारा ले लेंगे। अब लोग दुनिया ने देख लिया कि क्या हुआ, क्रिस्टल नाथ मूवमेंट हुआ। अब तो पिक्चरें बनाई जा रही है। मैं तो उन पिक्चर बनाने वाले जालिमों से दोबारा कहूंगा, अरे तुमको शर्म नहीं आती चुल्लू पर पानी में डूब मरो। तुमको भारत में गरीबी नजर नहीं आती, तुमको भारत के नौजवानों की बेरोजगारी नजर नहीं आती, तुमको महंगाई नजर नहीं आती, तुमको मुफलिसी नजर नहीं आती। ये जालिम पिक्चर बनाने वाले मुसलमानों का थूक चाटते हैं तो जमीन पर हम थूकते हैं और पिक्चर बनाते वाले। तुम अपना पेट भरने के लिए कब तक भारत को तोड़ोगे? बनाओ पिक्चर बेरोजगारी पर। नहीं, जब जिहाद, कश्मीर, फुलां बोलिए, अरे सब झूठ पर और पिक्चर बनाते हैं। और हद तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं पिक्चर अच्छी है, जाकर देखो। नरेंद्र मोदी, ये हमारी बदकिस्मती है कि आप देश के वजीर आजम बन गए। अगर आप मुंबई में जाकर एक्टिंग करते तो भारत के नहीं दुनिया के बहुत बड़े एक्टर होते। आप पूरे दुनिया के अवार्ड आपको ही दिए जाते। आपने कभी सुना किसी इंसान को कहते हुए कि मैं अपनी मां के पेट से पैदा नहीं हुआ? कभी सुना आपने? मैं तो अपनी मां की पेट से पैदा हुआ अल्लाह के फजल करम से। आप सब भी पैदा हुए ना? मोदी जी बोलते मैं नहीं। कैसे पैदा हुए भाई? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे ऊपर वाले ने खास मकसद के तहत भेजा। क्या मकसद है आपका बताइए? गंगा में लाशें बह रही थी कोविड के दौरान, नरेंद्र मोदी के आपको दिखाई नहीं दिया? उन लाशों को कुत्ते लोग कर खा रहे थे। भारत के युवाओं का मुकद्दर आपने बेरोजगारी बना दिया। उत्तर प्रदेश में जहां पर पेपर लीक हो जाता है और यहां के मुख्यमंत्री बाबा कहते हैं कि किसी बादशाह की आत्मा आ गई। बाबा, आपको आत्माओं से इतनी मोहब्बत क्यों है बताइए? कैसे आप आत्माओं को पहचान लेते? हम भी पूछना चाहते हैं बाबा से। ये आत्मा आ गई कहां से? पेपर लीक क्या नाथूराम गोडसे की आत्मा ने लिख दिया था? पता महाराज, पेपर लीक हो गया उत्तर प्रदेश में। नौजवान परेशान है। वो नौजवान हिंदू भी है, मुसलमान भी है, बैकवर्ड क्लास का भी है, कुर्मी है, कुशवाहा है, यादव है, दलित है, पासी है, सब है, आदिवासी है। मगर नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमान 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 करते। और मोदी जी झूठ कहते हैं। उन्होंने कहा कि रमजान में मैंने इजराइल से कहा कि जंगबंदी कर दो। नरेंद्र मोदी, इतना तो झूठ मत बोलो। झूठ बोले काला कौवा काटे। आप बताइए कि इजराइल बमबारी अपनी जारी रख रहा है। आज राखल राफा में 45 लोग मारे गए रेफ्यूजी कैंप में। भारत क्यों नहीं कहता? मोदी तुम बोलो ना, नेतन्याहू से कहो कि जंगबंदी करो। मगर भारत से आज से चंद दिन पहले स्पेन में कश्ती को रोक दिया गया जिसमें 27 टन हथियार था, असला था, एक्सप्लोजिव थे जो भारत से जाना था इजराइल को। और मोदी झूठ बोलते हैं कि मैंने कहा इजराइल को कि रमजान में बमबारी मत करो। नरेंद्र मोदी, भारत ही पहला देश था जिसने फलस्तीनियों को माना था। गांधी ने कहा था ये मुल्क, ये जमीन अरबों की है, यहां पर यहूदियों को नहीं रहना चाहिए। मगर आज आपके जबान से उन मासूम फलस्तीनियों के बारे में कोई बात नहीं निकलते। देश के प्रधानमंत्री लंबी झूठ बोल दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
आज आप देखिए इस देश की फॉरेन पॉलिसी क्या है। नेपाल है, छोटा सा मुल्क है, आज नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है। नेपाल अपने करेंसी के नोट पर उन इलाकों को, भारत के इलाकों को कह रहा है कि ये नेपाल का इलाका है। बोलो नरेंद्र मोदी कुछ तो बोलो। नहीं बोलेंगे। नरेंद्र मोदी बोलेंगे मुजरा हो रहा है, मुजरा। नहीं मेरे भाई, क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है, उनकी बेइज्जती नहीं है? मुजरा हो रहा है। नरेंद्र मोदी देश की 50% आबादी महिलाओं पर है, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मुजरा हो रहा है, जाओ मुजरा देखो, मुजरा करो। नरेंद्र मोदी ये याद रखो, अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो अल्लाह ने भी हमको भी बहुत अच्छी जबान दी है और हम अपनी जबान से ही बदनाम होते हैं। चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है और मोदी कुछ नहीं कहते। क्या मोदी आप चीन के साथ ब्रेक डांस कर रहे थे? गौ रक्षक मारते हैं, अखलाक को, पीलू खान को, धर्म संसद से गालियां दी जा से बीजेपी को हराना चाह रहे, नहीं हरा सकते, नहीं हरा सकते वो बीजेपी को। मैं कह रहा हूं आपको, मेरी बात लिख कर रख लेना आप, और याद रखना कि एक दीवाने ने आकर हमसे कहा था ये सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहते हैं और परिवार को बचाने के लिए डर दिखाया जाता है और इनका मकसद एक ही है कि उनकी राजनीति चमकती रहे। कल चंदौली में जलसा हवा के लिए गए थे, ऐसा ही मजमा था, मजमे से जनता पुकार रही थी कि भैया मुसलमान एक नेता है, उसको डाइस पर बिठा लो। मगर भैया ने उस शख्स का नाम नहीं लिया, उसको मंच पर नहीं बिठाया। कब तक आप ऐसा कहेंगे उसको बिठा लो, उसको बाजू बिठा लो? मोदी खुली तरह से कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों की ओर की मुझे जरूरत नहीं है। 441 में से मोदी ने एक को टिकट दिया केरला से, मगर आपके पास चॉइस आज है, विकल्प है, पीडीएम है। आप पीडीएम का साथ दीजिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हौसलों को बुलंद रखिए, याद रखिए ये अंधेरा दूर होगा इंशाअल्लाह ताला, ये खौफ के बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम रब्बे करीम की जात पर तवक्कल करें, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। शादी की बात करते हैं, मुजरे की बात करते हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं वो बात करते हैं, जुमे की बात करते हैं, और आप तो इस सरजमीन पर रहते हैं जहां पर एक इबादतगाह को निशाना बनाया जा रहा है। मेरे भाई ये वक्त उठने का है, जमहूरियत में अपनी आवाज को सुनाने का वक्त है। तुम ओवैसी के भाषण को सुनकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा ईमान मजबूत जरूर होगा, तुम्हारे हाथ के बाल खड़े हो जाएंगे, मगर तुम्हारी आवाज उस वक्त पूरे ऐवानों में गूंजेगी जब तुम्हारे वोटों से तुम्हारा नुमाइंदा गगन यादव जीत कर जाएगा। और उस वक्त काम आपको करना है। क्या आप वो काम करने तैयार हैं? क्या आप वो काम करने तैयार हैं? क्या आप डरेंगे तो नहीं? क्या आप कंफ्यूजन का शिकार तो नहीं होंगे? याद रखिए, मेरे भाषण के बाद हजरत इब्लीस आपके कान में आकर कहेगा ऐसे ही बोलता है, इसकी बात का यकीन मत करो। मेरे भाई मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भारत की पार्लियामेंट में इतने एमपीज हैं, सब पार्टी के जीत कर आते हैं, सब बैठते हैं, बोलते हो ऐसी भाई कब है तुम्हारा भाषण? मैंने कहा तुम बोलो ना, तो बोलते नहीं बोल सकते, और हमारा भाषण सुनकर बोलते हैं कि हमारे दिल को इत्मीनान हुआ कि चलो हमारी कोई बात तो कर दिया। अगर मैं मर जाऊंगा तुम क्या करोगे? मुझे मरना तो है, जिंदगी का ये सबसे बड़ी हकीकत तो मौत है, और उसके बाद तुम क्या करोगे? कसीदे पढ़ोगे नहीं? एक था बोलने वाला आपको नेता बनना, आपके दरमियान से नेता उठेगा, कोई बोलेगा सलाहुद्दीन कहां से आएगा? सलाहुद्दीन तुम्हारे दरमियान से आएगा। सलाहुद्दीन आसमान से नहीं आएगा, सलाहुद्दीन तुम्हारे दरमियान से आएगा। तुम्हारे दरमियान से 72 निकलेंगे, मगर शर्त यह है कि तुम अपने फैसलों पर भरोसा करो।
आज डरने और घबराने की आपको जरूरत नहीं है। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि पहली तारीख के दिन लिफाफे के निशान पर बटन दबाइए। लोग बोलेंगे वोट खड्डे में गिर रहा है, तो बोलो ये खड्डे को हम भर रहे हैं, हम खड्डे को भर रहे हैं। जब ये खड्डा भर जाएगा तो हम अपनी इमारत को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसी इमारत को आप बनाएंगे जब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, आप जिंदा नहीं रहेंगे। शायद मेरी हड्डियां जमीन में चूकना-चूर हो जाएंगी, मगर लोग तो याद करेंगे कि हाँ 50 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने एक फैसला लिया था, तब जाकर हमने इस आलीशान इमारत अपने इतिहास के ऊपर कायम की थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हमारे वजीर आजम कहते हैं कि पूर्वांचल में बड़े बड़े बहादुर लोग गुजरे से मंगल पांडे का जिक्र करते हैं। यकीनन कीजिए हम भी इज्जत करते मंगल पांडे की, उनके साथियों की, मगर नरेंद्र मोदी जी क्या इस देश की आजादी में एक मुजाहिद आजादी का नाम जो पूर्वांचल का बेटा था उसका नाम मुख्तार अंसारी था। तुम्हारे मुंह पे निकालो अपनी जबान से, कहो मुख्तार अंसारी देश का आजादी का सिपाही था, मगर मोदी जी की जबान से नहीं निकलेगा। वो बोलेंगे मुख्तार अंसारी निकलेगा तो उनका उल्टा समझेगा वो मुख्तार की बात कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो जो लोगों को जिन जिन हजरात की जाने चली गई है वो शहीद है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और मुझे यकीन है ये कुदरत का निजाम है, जब कभी भी जुल्म बढ़ता तो अल्लाह सुब्हाना व तआला जालिम को कमजोर करता है। किसी शायर ने अच्छा कहा था, उस शेर का अगर मुझे सही कह रहा हूं कि चीर कर अंधेरे को चीर कर नूर आएगा, अगर तुम हो फिरौन तो मूसा भी आएगा। याद रखिए, जो लोग आज बुलडोजर से घर तोड़ रहे हैं, कल इंशाअल्लाह ताला उनका घर वीरान हो जाएगा, खंडर बन जाएगा। जो लोग ताकत के बलबूते पर जाने दे रहे हैं, तुम्हारी भी जान अल्लाह लेगा एक दिन इंशाअल्लाह ताला। तुम जो डर पैदा कर रहे हो, यकीन जानो कुदरत तुम्हारे दिलो दिमाग में खौफ को पैदा कर देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बरकरार रखिए। मोदी खुलकर कह रहे हैं कि अगर वो तीसरी मर्तबा वजीर आजम बनेंगे तो भारत की पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड को लेकर आएंगे। यकसा सिविल कोड उत्तराखंड में नाफिज किया बीजेपी ने। वहां पर एक मुसलमान अपनी शादी निकाह से नहीं कर सकता, बल्कि स्पेशल मैरिज एक्ट में करना पड़ेगा। एक मुसलमान का निकाह काजी के तहत नहीं होगा, गवाह नहीं होंगे और दुल्हन को महर नहीं दिया जा सकता। ये यकसा सिविल कोड मोदी भारत में लाना चाहते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, अगर कल यह कानून खुदा ना खास्ता भारत की लोकसभा में आएगा तो क्या अखिलेश यादव, राहुल गांधी उस बिल को फाड़ेंगे, असदुद्दीन ओवैसी उस बिल को फाड़ेगा? क्या आपको सोचकर फैसला लेना है। और ये इंडिया अलायंस जो बनाया गया है, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें, कितने हैं 48? एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। ये कांग्रेस के मुस्लिम नेता मुझे फोन करके कहे कि ओवैसी साहब, महाराष्ट्र में 1 करोड़ 15 लाख मुसलमान है, एक टिकट नहीं दिए। मैंने कहा मुझे क्यों सुना रहे हो? बोले नहीं, हम अपना दिल का गम हल्का कर रहे हैं आपको फोन करके। मैंने कहा मुझसे बात करके गम हल्का नहीं होता, तुम गुलामी की जंजीरें तोड़कर मेरे साथ खड़े हो जाओ, तुम्हारा गम दूर हो जाएगा। एक को भी नहीं दिए। और एक हमारा एमपी औरंगाबाद का इम्तियाज जलील, इंशाअल्लाह ताला उसको कामयाब करेगा इस बार भी। इम्तियाज जलील के खिलाफ आपने उम्मीदवार खड़ा कर दिया और बोलते हैं ओवैसी वोट काटने आया है, मेरे खिलाफ आपने वो कैंडिडेट खड़ा कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने तो हैदराबाद में कई मर्तबा कहा अगर दम है तो मोदी अमित शाह कर मुझसे हैदराबाद में उठा। मेरे भाई, आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में एक नहीं, बिहार चले जाइए, बिहार में 22 यादवों को टिकट दिया तेजस्वी यादव ने। 14% यादव है, 17% मुसलमान है और 2 मुसलमानों को टिकट दिया। और गाली मुझे देते हैं। उनके 2 बेटे विधायक, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुका है,
पत्नी मुख्यमंत्री, लालू मुख्यमंत्री 15 साल तक। अब 2 बेटियां लड़ रही हैं पार्लियामेंट का इलेक्शन। मुझ पर गुनाह, मुझ पर गाली दी जाती है। हम फुलवारी में थे, पाटलिपुत्रा में हमने अपना कैंडिडेट उतारा और मैंने कहा था पाटलिपुत्रा में देखना लालू घर से निकलेगा कल। लोग बोले कैसे? मेरा देख लेना तुम, मेरे आज की सभा और भाषण के बाद कल तुम लालू को देखोगे। तो आज पता चला कि 20-22 साल के बाद लालू पटना में दफ्तरे इमारत शरिया को पहुंच गए सर पे टोपी पहनकर। यह असर है आपका। अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो सब होगा मेरे भाई, वरना फिर आपको डराया जाएगा। आज मोदी है, कल कोई और होगा। बताओ कब तक डर डर के जिंदगी गुजारेंगे आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी ने 62 लोकसभा के उम्मीदवार उतारे। कितने मुसलमान हैं? 4। 62 में सिर्फ 4 हैं। और आजमगढ़ से लेकर फिरोजाबाद तक अखिलेश यादव के सैफाई के राजकुमारों को टिकट दे दिया गया। आजमगढ़ से इनका भाई, बदायूं से इनका भाई, कन्नौज से ये खुद, मैनपुरी से उनकी पत्नी, इनका एक और भाई। अरे बताओ फिर तुम्हारी इज्जत क्या है? हाँ चल जाओ। कांग्रेस पार्टी ने भारत में 328 टिकट दिए और सिर्फ 19 अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का अपना उम्मीदवार बनाया। अगर ये इंडिया अलायंस को देख ले तो सिर्फ 7% अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को टिकट दे दिया गया। और गाली मुझे दी जाती है, मुस्लिम मुझे बनाया जाता है। पिछले बार तुमने कितने टिकट दिए थे? 19 तो उससे कम किए, 40 या 50। मगर गाली हमको दी जाती है। माफ करना, मैं आपको एक बात कहने जा रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। गलती हमारी है इसमें, गलती इनकी होगी, मगर हम भी मुजरिम हैं इसमें, क्योंकि हम इस बात को तय कर चुके हैं कि हम जीत नहीं सकते। अरे तुम जीत नहीं सकते, तुम कैसे बोलोगे ये? अगर तुम ये अपना मिजाज